Hello guys, welcome back to our YouTube channel Namo Studies. Here we starting new lecture on topic light. Okay, so I am Shubham Pratap. Here is a physics faculty of Namo Study. So we are discussing today lecture on topic light. So first we are discussing introduction of light, and then we are taking some other definition that enroll in light. Okay. Light is a form of electromagnetic radiation which travel one place to another place with a speed of 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एक बहुत डिटेल स्टडी है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ perpendicular mutual perpendicular electricity and magnetic wave like somehow this. So here we have electricity and that is perpendicularly magnetic field. The two waves are mutually perpendicular and propagate in a direction that known as electromagnetic wave. These topics we are taking into our lecture are some introduction type. So for introduction of light, light is a very precise and very depth study of light. Light can be studied in two forms: ray optics. Optics is a study of light. Optics is the name of study of light. जो हम स्टडी करते हैं लाइट की, जो भी स्टडी करते हैं उसका नाम हमने क्या रखा है? ऑप्टिक्स रखा है। ठीक है। नाउ सेकंड, वेव ऑप्टिक्स. Wave optics. They have a two types, two classification of light, two way to study the light. So light is studied as wave optics and ray optics. The ray optics includes the geometrical. एक्चुअली इसमें हमारे पास क्या होगा? ज्योमेट्रीज होंगी, जैसे लेंस हमारे पास है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इससे जो हमारे पास रेज जो होंगे हमारे पास ज्योमेट्रिकली म्यूचुअली आपस में क्या करेंगी? हमारे पास एक लाइट की स्टडी करेंगी, बैंड्स होंगी और इसमें हम ये सब चीजें देखते हैं। तो ये जो आप देख के आए हैं 10th में आपने ये रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, 12th में वेव ऑप्टिक्स का हमारे पास ये टॉपिक है। तो हम आज लाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये थोड़ा हमारे लिए क्या है, थोड़ा नया है। हम जो अब डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास क्या आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डेफिनेशन। व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज इन मॉडर्न वेव्स की अगर हम बात करें, मॉडर्न स्टडी की बात करें लाइट की, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है विद स्पीड 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट्स स्पीड इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ सेकेंड, लाइट ट्रेवल विदाउट मीडियम। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। एक जगह से दूसरी जाने के लिए हमारे पास कोई एक मीडियम होना चाहिए, लेकिन लाइट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम देखते हैं सन से हमारे पास लाइट आ रही है तो उसके बीच में कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बीच में कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसमें लाइट फ्लो करके आए। ओके, लेकिन पुरानी स्टडीज के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल मीडियम हमने माना था जिसको हम कहते हैं ईथर। लेकिन वो स्टडी माइकलसन मोल्डे के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या हुआ था? हटा दिया गया वो स्टडी। वो एक नो मीडियम एग्जिस्ट ऐसा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करा था। लेकिन तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नो मीडियम रिक्वायर्ड। कोई मीडियम की हमें जरूरत नहीं है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है। अब ये वेव है तो इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, तो उस वेवलेंथ को भी हम लिख सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, दैट्स वेवलेंथ। ओके ओके, नाउ फोर्थ, लाइट कैन refract and refract। ओके, ये कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। ये रिफ्रैक्ट क्या होता है, एक मीडियम पे लाइट पर पड़ना और उसी सेम मीडियम में क्या आना, वापस आ जाना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का एक मीडियम पे पड़ना और उस मीडियम से पेनिट्रेट कर जाना, बाहर निकल आना। ठीक है, तो यहाँ दो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ सिंगल मीडियम से काम हो जाता है। नाउ इसके अकॉर्डिंग हम लाइट की स्टडी करें तो हमने लाइट को दो पार्ट्स में ब्रेक करा है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो हम इसमें रे ऑप्टिक्स में लाइट के लिए हम एक नया एक वर्ड यूज करते हैं, रे। रे इज जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। हम लाइट को बोर्ड पे कैसे पढ़ें, उसको कैसे समझें, तो हमने क्या कहा, लाइट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रही है तो उसका जो पाथ है, दैट द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, हम उसको अपने ज्योमेट्रिकली हम दिखा सकते हैं लाइक दिस। अगर एक यहाँ पे सोर्स है एस और यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है, तो लाइट यहां से लेके यहां तक पहुंची, तो जो पाथ कवर करा लाइट ने, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी रे फॉर्म पे। ओके, तो इसको हम कहते हैं रे। ओके, नाउ ओके, इतना नोट करिए। ओके, नाउ लाइट आर स्टडी इन टू वेज, पहला रे ऑप्टिक्स और ये हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रे ऑप्टिक्स हम मानते हैं लाइट क्या एक रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, तो वो स्टडीज को हम मानते हैं और लेके चलते हैं। लेकिन हम जो अब बात करना चाहेंगे वो हमारे पास थोड़ा डिटेल्ड स्टडी ऑफ लाइट होगी, मॉडर्न स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें हम क्या रखेंगे, लाइट को वेव फॉर्म में मानेंगे। वेव ऑप्टिक्स को हम अपने क्लासेस में एनरोल करते हैं, वेव ऑप्टिक्स को हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना हैं हमारे पास, ये जो स्टार्ट हुई, ये सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुई वेव ऑप्टिक्स की, वो हमारे पास न्यूटन की थ्योरी से हुई। न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, जिसकी वजह से मतलब न्यूटन की थ्योरी थी, उसके बाद कुछ उसका ड्रॉबैक्स आए, फिर अलग अलग थ्योरीज को हम अपने स्टडीज में क्या किया, एनरोल किया। ठीक, यहाँ पे तो जनरल हमारे पास दो तीन फिनोमिना हमने देखे, जिसके अंदर हमारे पास पहला फिनोमिना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहां पे हमारे पास दूसरा फिनोमिना था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे स्कैटरिंग भी आ सकता है, जो हम लिख सकते हैं जनरली। लेकिन ये हमारे पास ये दो जो वेव ऑप्टिक्स थी हमारे पास, ये एक्सप्लेन करती थी हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और ये हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वी आर डिटेल्ड, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तो वहां पास सेकंड हमारे पास है हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक थर्ड फिनोमेना और था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपनी क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे और धीरे धीरे इन सब के बारे में हम सीखेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो वी आर सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है।
तो जहां से लाइट क्या हो एमिट हो रही हो वो यहाँ पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। द लाइट फ्रॉम विच द लाइट एमिट फ्रॉम द सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट लिख लो इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। जहां से लाइट क्या हो रही है हमारे पास आ रही है, मिल रही है, उसी को हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल सन हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पास सन। और भी यहाँ पास बल्ब हो गया, और वहां पास काफी सारे सोर्स ऑफ लाइट हैं, तो ये हमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसकी हम बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट, ये दो प्रकार में इसके काइंड्स ऑफ सोर्सेज। देखो सबसे पहले इसका हम बात करें तो हमारे पास लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, दैट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, द ऑब्जेक्ट्स द सोर्स विच हैव ओन लाइट्स। जो हम सोर्स हैं उनको ही हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिनके पास अपनी खुद की लाइट है। तो हम बात करते हैं द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। उनके पास अपनी खुद की लाइट है और उसको एमिट करेंगे बाहर, एमिट ऑल द डायरेक्शन, एमिट ऑल डायरेक्शन। ठीक है, उसको सारी डायरेक्शन में क्या करेंगे, एमिट करेंगे। उनके पास अपनी खुद की लाइट है और वो एबल है लाइट को एमिट करने के लिए। ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सोर्स को हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका दूसरी पार्ट करें, हम दूसरी बात करें तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ये वे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती और ये जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे लाइट लेके उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, डज नॉट हैव ओन लाइट। इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन अपने पास खुद की लाइट नहीं होगी इनके पास, मेन बात यह है। रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स, लाइट कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स। तो जो दूसरे की साइड से जो लाइट आएगी, दूसरी साइड से जो लाइट आएगी उसको हम ये क्या करेंगे, उसको एमिट कर देंगे, उसको मतलब रिफ्लेक्ट कर देंगे अपने। तो ये सपोज करा कि यहाँ पास ये सरफेस है, इस पे लाइट आके पड़ी और ये क्या हो गई, एमिट हो गई। ठीक है, तो ऐसे सोर्स जो होंगे हम उसको ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है जिसको सराउंडिंग में क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल चेयर है, आपका सामने बोर्ड है, मार्कर है, तो ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन ये आपको दिख पा रहे हैं ड्यू टू सेंसेशन ऑफ लाइट बाय आई। हमारी आंखों में इसकी क्या पड़ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ रही है हमारी आंखों में, उसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, विजिबल है हमारे लिए ये। ठीक, तो हम लिख सकते हैं पेन और एनी अदर, जैसे चेयर। तो इसके और भी एग्जाम्पल आप अपनी साइड से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सोर्स की बात हुई। तो सोर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पहले लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, सेकंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो पूरी सराउंडिंग में क्या करते हैं, अपनी लाइट को एमिट करते हैं, अपनी लाइट को क्या करते हैं, सराउंडिंग में भेजते हैं। ठीक है, इसमें हम ऑल द डायरेक्शन में भेजते हैं, ये ठीक। अब हम बात करते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसमें हमने एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसका सन होगा हमारे पास,
और भी काफी सारी चीजें हैं, बल्ब वही सेम एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे काम कर जाएंगे, ठीक है। फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन से हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पास डज नॉट हैव ओन लाइट, उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स, जो लाइट सोर्स से आ रही है उसी लाइट को क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सपोज करिए हमारे पास सोर्स था, यहाँ पास क्या है, सोर्स रखा है, यहाँ पे एक लुमिनस ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से लाइट होगी, आएगी इस फॉर्म में, यहाँ पे आके पड़ेगी और ये लाइट को क्या कर देगा, दूसरी साइड पर पहुंचा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम खड़े हैं ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे हम इसको देख पाएंगे तो ये कैसे दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, इतनी बात समझ में आती है? चलो आगे चलते हैं। नाउ नोट करिए इसको, हम सेकंड हमारे पास टर्म है मीडियम। मीडियम क्या होता है? तो मीडियम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड द लाइट, अगर ये हमारे पास लाइट सोर्स है तो इसके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे। वो क्या करेगा, लाइट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, उस लाइट के साथ क्या बनाएगा, अपना फिनोमिना दिखाएगा। तो वो जैसे जैसे हमारे पास फिनोमिना आते हैं हम उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन हम बेसिक जो हम बात करें हमारे पास क्या चल रहा है, हमने आपको बताया था हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में हम बेसिक फिनोमिना जो हमारे पास थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, हम वो फिनोमिना को डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। और हम इस क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं, हम बेसिक टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम लाइट की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन टर्म्स को हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसके बारे में आपको पहले ही बता के चलते हैं। हम मीडियम की बात करते हैं। मीडियम क्या होता है हमारे पास, द ऑब्जेक्ट अराउंड द लाइट। अगर ये हमारे पास सोर्स है लाइट का, जिसको हमने एस लेट कर लिया, तो इसके सराउंडिंग में जो भी चीजें रखी हैं वो इस सोर्स के जो लाइट एमिट हो रही है उससे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगी, उस लाइट से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगी। तो उसके साथ जब जैसे जैसे इंटरेक्शन होगी उससे साथ साथ हमारे पास फिनोमिना को हम डिस्कस करके चलेंगे। तो पहला, ये तो हमारे पास मीडियम के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम की बात करें तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम हमारे पास क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहला इसका पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ओके। तो पहला हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से होते हैं? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम वह मीडियम होते हैं जिससे लाइट क्या हो सकती है, पेनिट्रेट हो सकती है, लाइट आर पार क्या हो सकती है, जा सकती है। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट। लाइट कैन प्रोपोगेट, वो मीडियम जिसमें से लाइट क्या हो सकती है, प्रोपोगेट हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास हो गया हमारे पास, और एयर हो गई, और क्या हो सकता है, वाटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे मीडियम है जिनमें क्या हो सकती है, लाइट पेनिट्रेट हो जाती है कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली नहीं कह सकते लेकिन पेनिट्रेट हो जाती है अच्छे से। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा, इसमें हम बेसिक फिनोमेना हम कौन सा डिस्कस करेंगे, हमारे पास रिफ्रैक्शन, इसमें हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन, सही है। तो ये रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जिसको हम आगे अपनी क्लासेस में बताएंगे आपके बारे में, इसके बारे में। और ये लाइट को क्या कर सकते हैं, ऐसे मीडियम जो लाइट को क्या करें, अपने से अंदर, अपने अंदर क्या हो, अपने अंदर से जाने दे, उसको हम बात करते हैं, ऐसे मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट। सेकेंड, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, सही है। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, देखो यहां पे जो लाइट होगी वो मैक्सिमम लाइट क्या होगी, उससे पेनिट्रेट हो जाएगी, उससे पास हो जाएगी उस मीडियम से। लेकिन जब हम बात करें ट्रांसलूसेंट मीडियम की, तो ऐसे मीडियम जिसमें से कंप्लीट लाइट ट्रांसफर नहीं हो पाए, लाइट क्या हो, पार्शियली क्या हो, उस वाले मीडियम से क्या हो, पास हो पाए। तो द मीडियम थ्रू विच partially
through which light cannot pass completely, उससे लाइट क्या होगी, कंप्लीटली पास नहीं हो पाएगी, बट सम अमाउंट आर पास, कुछ अमाउंट क्या होगा लाइट का पास हो पाएगा, ठीक, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगी इससे पास हो पाएगी। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बात करें पेपर, तो हम बात कर रहे थे ट्रांसलूसेंट के बारे में, तो ट्रांसलूसेंट मीडियम में हमने एग्जांपल दिया था आपको पेपर का। तो पेपर क्या होता है, वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट वाली प्रॉपर्टी को रखता है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हमने पेपर रखा और यहाँ पे हमने टॉर्च को जला दिया, तो ये टॉर्च से क्या होगी, लाइट बाहर देगी और ये पेपर पे पड़ के थोड़ी सम अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होता है, हमें दिखता है, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम है हमारे पास, ठीक। एक पतली सी शीट ले लो, वो भी हमारे पास क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम है। इसके बारे में हमने ट्रांसलूसेंट मीडियम के बारे में और भी हम डिटेल में जानेंगे, हम जब हम बात करते हैं हायर क्लासेस में थोड़ा फिल्म्स के बारे में, तो हम वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है, तो वो थोड़ा हाई स्टडीज है, तो हम उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम बात करते हैं हम थर्ड, हमारे पास थर्ड है हमारे पास ओपेक मीडियम, ओपेक, दैट इज ए ओपेक जो हमारे पास मीडियम है, तो ऐसे मीडियम जिसमें से कोई लाइट पास ना हो पाए, ऐसा मीडियम जिसमें से कोई भी लाइट का कोई भी अमाउंट पास ना हो, द मीडियम through which no amount of light can pass, सही है, कोई अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो इससे पास नहीं होगी, ठीक है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं वॉल, जैसे कि आपके घर में वॉल्स होती हैं, उससे कोई लाइट आर पार नहीं होती, तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ओपेक मीडियम, ठीक। इतनी बात समझ में आती है, ओके। इसके बाद हम थोड़ी डिस्कस और करते हैं। अगर हमारे पास अगला जो हमारे पास टर्म होगी, वो हमारे पास क्या होगी, रे। आपको यहां दिखता है तो मैं यहां थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं रे क्या होता है। अब रे समझने की कोशिश करें, रे क्या है, रे। अब जैसे यहां पर हमारे पास क्या थी, एक हमने लाइट लगाई और एक हमने क्या रखा, सोर्स रखा, बेसिकली यहाँ पास टॉर्च है, तो एक टॉर्च इज अ सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ पे जो हमने पीछे भी मीडियम पढ़े थे, सोर्सेस पढ़े थे, तो उसमें भी एक टॉर्च हम लिख सकते हैं अपने। तो ये लाइट की एक, अगर यहाँ पे हमने टॉर्च को जलाया, ये हमारे पास इसका स्विच है, इसको हमने ऑन करा, ठीक, तो ये यहाँ से क्या होगी, लाइट बाहर आएगी, ठीक। तो ये जो लाइट का बाहर आएगी, तो यहाँ से क्या हो रही है, लाइट आगे की साइड प्रोपोगेट हो रही है, ये लाइट क्या हो रही है, आगे की साइड प्रोपोगेशन हो रहा है लाइट का। तो ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को हमें, अब हमने टॉर्च तो ऐसे जलाई होगी, ठीक है, हमने टॉर्च जलाई, तो लाइट तो यहां से बाहर निकली, लेकिन हम उसको कॉपी पे कैसे दर्शाएं, हम उसको कैसे दिखाएं कि लाइट हमारी आ रही है, ये लाइट है हमारे पास है, यहां से यहां ट्रेवल करी। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक कंसेप्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, रे। रे क्या होती है, एक एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, दैट इज अ एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। The straight line representation of light, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो दिखाते हैं एक। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक ये हमारे पास एक क्या है, एक सोर्स हमने यहां रखा है, तो सोर्स से कैसे लाइट निकलेगी, एरो की फॉर्म में इसको हम लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक रे को, ये जो एक है, इसी को हम रे कहते हैं। अगर ये कलेक्शन हो जाए, और वो कलेक्शन कैसा हो, पैरेलल कनेक्शन हो, कलेक्शन दैट इज पैरेलल हो, तो उसको हम कहते हैं बीम, दैट इज अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अगर एक है तो हमारे पास रे है, अगर बहुत सारी हमारे पास कलेक्शन हो गया उसका,
और वो क्या है, सब सिमिलर है और एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तो हम उसको कहते हैं बीम। इसके भी 2-3 टाइप्स होते हैं, हम यही डिस्कस कर देते हैं। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट में क्या होगा, कन्वर्ज करेंगे, एक पॉइंट पे आएंगी, सारी लाइट क्या होगी, एक सारी रे की फॉर्म में एक पॉइंट पे आएंगी। सपोज करा कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है और यहां से एक ऑब्जेक्ट हमने यहां देखा, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो इस पर लाइट क्या पड़ेगी, इस पर कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी, लाइट क्या होगी, इससे कन्वर्ज होगी, इस सोर्स पे पढ़ने की कोशिश करेगी। दैट इज अ कन्वर्ज ऑफ लाइट। ठीक, ओके। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट रे, कन्वर्जेंट बीम। ओके, तो यहां से आपने लिख लिया होगा, तो इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ नाउ फिर हम बात करते हैं सेकंड, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट रे या बीम कह लो, एक ही बात है, एक बात नहीं है। जब हम कलेक्शन होता है तो हम उसको बीम कहते हैं। नाउ दैट इज, अगर यहां पे हमने सोर्स रखा है तो सोर्स से क्या होगी, लाइट डाइवर्ज होगी, सराउंडिंग में क्या होगा, डाइवर्ज हम देखेंगे लाइट को, तो यहां से लाइट का डाइवर्जेंस होगा, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। ओके ओके, फिर हमारे पास कुछ आती हैं पैरेलल बीम्स। पैरेलल बीम, ओके। पैरेलल बीम की बात करें तो पैरेलल में क्या होगा, एक जैसे आपने सपोज करें ये सोर्स को बहुत दूर रखा, तो उससे जो लाइट रे निकलेंगी वो हमारे पास कैसे दिखेंगी, जब हम बहुत दूर जाके खड़े हो जाएंगे तो वहां पे पैरेलल फॉर्म में दिखेगा। देखो यहां से तो ऐसे दिख रहा है, जब थोड़ा और दूर जाके हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, पैरेलल दिखेंगे। तो समहाउ दिस, दैट इज आवर पैरेलल बीम। ओके, इतनी बात समझ में आती है। इसकी कुछ डेफिनेशन कुछ ज्यादा खास लिखवाने की है नहीं, इसको आप ऐसे ही समझिए। हम थोड़ा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं अपना, तो यह बात आपको समझ में आती है। ओके, इसको नोट करिए। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा हमें बोर्ड वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा ये लाइंस हमारी थोड़ा कर्व हो रही हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा। ओके, तो आज के कुछ बेसिक टर्म्स को हमने आज डिस्कस करा, तो आज का लेक्चर हम वहीं रखते हैं। कल से हम बात करेंगे बेसिक इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास इसकी हिस्ट्री की, जो वेव ऑप्टिक्स की हिस्ट्री है, कैसे कैसे एक नई नई थ्योरीज हमारे पास क्या है, अपनी स्टडीज में हम लेके आए अपनी थ्योरीज को, तो हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो आज हम उसको थोड़ा सा आपको हल्का इंट्रो कर देते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी थी न्यूटन पार्टिकल थ्योरी। इसको न्यूटन ने अपनी साइड से एक वर्ड रखा था कॉर्पस्कुलस, तो वो हम नहीं इनरोल कर रहे अभी, हम बात करते हैं न्यूटन पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो एक ये थ्योरी थी। सेकंड थ्योरी हमें देखने मिली जिसको हम नाम रखा वेव थ्योरी, वेव थ्योरी। सही है। थर्ड थ्योरी हमारे पास आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EMT, EM थ्योरी। सही है। फोर्थ थ्योरी हमने देखने को मिली क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो सब ये बेसिक थ्योरी हमारे पास है, जिसके अनुसार ये नए नए एक मॉडल्स है हमारे पास, क्या है हमारे पास धारणा ऐसी कि हाँ ये हो सकता है लाइट के पास, हाँ ये है लाइट के पास, हाँ ये है लाइट, हाँ ये है लाइट। लाइट की स्टडी एक वेरी डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम लाइट को डिस्कस कर पाए। एक्चुअल में लाइट जो होती है दो नेचर हमारे पास रखती है। फर्स्ट पार्टिकल नेचर, सही है, और सेकंड वेव नेचर। ठीक, जब हम लाइट की इंटरेक्शन की बात करते हैं सराउंडिंग से, सपोज करा कि यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स है जिससे लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, और यहाँ पे एक हमारे पास एक मेटल की शीट मान लो, चलो, तो यहाँ पे लाइट आएगी, तो यहाँ से लाइट का क्या होगा, प्रोपोगेशन होगा। अब लाइट यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे लाइट क्या करेगी, इससे इंटरेक्ट करेगी। ओके, अब यहां से तो यहां तक प्रोपोगेट करके आई है, लेकिन यहाँ आके क्या कर रही है, लाइट इंटरेक्ट कर रही है इससे, तो यहां तक जो हमारे पास लाइट का बिहेवियर है कुछ अलग रखेगा, और जब इससे इंटरेक्ट करेगी तो लाइट का बिहेवियर अलग दिखा। तो ये दो डुअल बिहेवियर हमारे पास क्या दिखे, लाइट के दिखे। पहला पार्टिकल नेचर और सेकंड वेव नेचर। तो लाइट हैविंग डुअल नेचर,
तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वी आर डिस्कसिंग बाय इजियर मेथड बाय ईएम थ्योरी। सही है, लाइट कैन प्रोपोगेट ऐसे इस फॉर्म में, वेव्स फॉर्म में लाइट को हम प्रोपोगेशन दिखाते हैं, तो लाइट कैन प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं किसमें, ईएम थ्योरी। ये एक इजियर मेथड है उसको बताने का। ओके, जब हम बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मटेरियल्स, विद मैटर, तो हमारे पास एक न्यू थ्योरी जो एडवांस थ्योरी हमारे पास थी, क्वांटम थ्योरी, जो आइंस्टीन ने हमारे पास, जिसमें हमने डिस्कस करा, आइंस्टीन ने दी थी 1905 में और 5 में, और ये एक एडवांस थ्योरी थी जिसमें हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पहली बात करी लाइट की डेफिनेशन की। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। ये पूरी इंट्रोडक्शन ही क्लास थी, पूरा लेक्चर ही इंट्रोडक्शन था, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन क्या है लाइट की, डेफिनेशन ऑफ लाइट। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी जिसके अंदर लाइट को हमने कुछ मानते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। ये थ्योरी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली है कि लाइट के कुछ हमने डिफ्रैक्शन देखा, वेव देखी, तो उसमें थोड़ा लाइट कैन नॉट शो सच बिहेवियर ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, फिर हमने बात करी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसमें बेसिकली हमने 4 पॉइंट देखे थे, लेकिन कलर ऑफ लाइट को मैं रूल करें तो विजिबल रे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो विजिबल रे है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट कह रहे हैं अपने। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज के बाद हमने बात करी थी सोर्स की। कुछ बेसिक टर्म में हमने पहले क्या लिया था, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें हमने बात करी थी लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की। तो लुमिनियस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके पास अपनी खुद की लाइट रहती है, और वो लाइट को क्या कहते हैं, अपने सराउंडिंग में क्या कहते हैं, सेंड करते हैं, सेंडिंग ऑफ लाइट बाय एनी मीडियम। उसको हम क्या कहेंगे, उस मीडियम को, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरी लाइट को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमारे पास नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट रहते हैं। ठीक, फिर हमने बात करी मीडियम्स। एक मीडियम्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने बेसिक मीडियम देखे, तो मीडियम के पास एक खुद की, जैसे कोई हमारे पास, ये हमारे पास ग्लास है, ठीक, तो इसकी ग्लास की एक खुद की प्रॉपर्टी है, ये लाइट के साथ कैसे बिहेव करेगा। तो वो लाइट के साथ कैसे बिहेव करेगा, उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी को हम एक फिजिकल क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये इस मीडियम की प्रॉपर्टी है। इस लाइट को कैसे बेंड करेगा, किसके रेशियो में लाइट को क्या कर सकता है, बेंड करेगा, तो वो एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया हमारे पास। तो ये लाइट इस मीडियम की प्रॉपर्टी है। ओके, सही है। फिर हमने बात करी हमारे पास रे की, सही है। तो रे में हमने देखा रे क्या है, रे इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। हम कॉपी पे कैसे लाइट को रिप्रेजेंट करें, तो हमने क्या कहा कि लाइट को एक स्ट्रेट लाइन मोशन मान के, एक जैसे पार्टिकल मूवमेंट करता है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे हम लाइट को मान के चलते हैं और रे फॉर्म में हम उसको बनाते हैं और उसमें एरो लगा देते हैं ताकि हम बता पाए कि लाइट यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रही है। ओके, तो लाइट की स्पीड, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये मैंने आपको शायद लिखा था डेफिनेशन में, लेकिन वहां पे वैक्यूम लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट है। अगर ये लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, डिक्रीमेंट होगा इसमें। ओके, तो अगर हम बात करें एयर में जाएगी तो लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ग्लास में जाएगी तो भी लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी, लेकिन न्यूटन ने इस थ्योरी को नहीं बता पाया प्रॉपरली। ये जब न्यूटन हम स्टडी करेंगे पार्टिकल थ्योरी में, और तो न्यूटन के बारे में जानेंगे, तो न्यूटन ने लाइट को कैसे अपना डिस्क्राइब किया था उसके बारे में देखेंगे। तो उनके कुछ ड्रॉबैक आए थे, तो उसके बारे में हम इन 4-5 स्टडीज में स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, ओके, सही है। फिर हम लास्ट अपने पास आए, दैट इज होल अबाउट दिस। तो आप बताइए कैसा लगा लेक्चर, हम स्टार्ट करते हैं अब।
अगले लेक्चर से हमारे पास वेव ऑप्टिक्स विद न्यूटन पार्टिकल थ्योरी, और ये पार्टिकल का नाम न्यूटन ने अपने साइड से दिया था कॉपरकुलस, तो न्यूटन कॉपरकुलस थ्योरी है। ओके, 1675 ऑलमोस्ट इसी टाइम था, ऐसी टाइम था, और ये थ्योरी को डिस्क्राइब करा गया। न्यूटन ने बहुत सारे काम किए हैं, मैकेनिक्स में भी उनका बहुत अच्छा काम है। तो मैकेनिक्स के साथ साथ वो हमारे पास ऑप्टिक्स में भी आए, और ऑप्टिक्स में भी काफी अच्छा उन्होंने दिया। लेकिन टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा उनके क्या है ड्रॉबैक्स दिखे, तो उसकी थ्योरीज को हमने क्या करा, अपनी स्टडी से रिमूव करा, और न्यू न्यू थ्योरी, न्यू न्यू मॉडल्स के साइड हम क्या गए, फॉरवर्ड गए। और ये धीरे धीरे मॉडल्स यह हमारे पास ह्यूजेंस ने दिया था, ठीक है, और ये हमारे पास ईएम थी, ये मैक्सवेल की देन है, ये मैक्सवेल ने दिया है, ठीक। और ये हमारे पास आइंस्टीन ने, प्लैंक्स से ये प्लैंक्स ने दिया है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारे पास इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।